प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के कोण को बनाना है और सबकी रचना विधि भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 60 डिग्री एंगल, फिर उसके बाद जो है उसकी रचना विधि भी हम लिख लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि स्केल लेना है और स्केल के हेल्प से यहाँ पर पहले यहाँ पर किसी भी मतलब माप की यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। यहाँ पर जैसे मैंने खींची इसी टाइप से एक लाइन खींच देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि किसी भी एंगल का, ठीक है, किसी भी एंगल का यहाँ पर आपको क्या बनाना है, एक मतलब किसी मतलब त्रिज्या का ले करके माप यहाँ पर आपको यहाँ पे एक चाप देना है, एक आर्क बनाना है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ नेमिंग कर देनी है, ठीक है। सपोज ये मान लीजिए ए और बी रेखा थी हमारी, और ये जहाँ पर कट हुआ है वो पॉइंट हमारा क्या है, सी है, ठीक। अब आपको क्या करना है कि ये जिस पॉइंट पे आपने कट किया, ठीक है, उतना ही एंगल को मतलब उतनी ही त्रिज्या को मेज़र कर लीजिए ए पॉइंट से, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जिस जगह पे ये कट करे इसमें यहाँ पर जो है एक चाप इस यहाँ पे ऐसे लगा देना है। और फिर इसको भी जो है कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते थे इसको डी नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है कि स्केल के हेल्प से जो है इस वाले पॉइंट को जहाँ पर उसने कट किया है, ठीक है, जिस जगह पे चाप लगा है वही उसी पॉइंट को क्या करना है, ऐसे मिला देना है। तो अब ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री का। और आप इसको देख सकते हैं, इस चांदे से भी हम चेक करके देख लेते हैं कि एंगल हमारा जो है वो 60 डिग्री का बना है कि नहीं बना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट ये देखिए हमारा 60 डिग्री है ना, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे 60 और 120 लिखा है, ये जो 60 डिग्री है देखिए ये बन रहा है एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जा रहा है, यानी ये हमारा एकदम परफेक्ट जो है 60 डिग्री का एक एंगल बन चुका है। तो अब इसकी जो है हमें रचना विधि लिखनी है। तो इस टाइप से आपको रचना विधि लिखनी है, जो जो आपने किया है वही वही बस इसमें लिखना है और कुछ भी नहीं करना। कि सबसे पहले क्या है कि उचित नाप लेकर, ठीक है, उचित माप से कोई भी माप ले सकते हैं, यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कोई भी माप ले सकते हैं, उससे एक रेखा खींचनी है, ठीक है। यहाँ पर रेखा ए बी खींचा, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर कोई उचित त्रिज्या लेकर हमने यहाँ पर क्या किया, एक चाप खींचा जो कि बिंदु सी पर क्या करता है, कट करता है। यहाँ पर कोई भी उचित त्रिज्या लेकर हमने एक चाप कट किया जो कि सी पर काटता है। और अब सी को केंद्र मानकर और एसी त्रिज्या लेकर, यहाँ से जो एसी त्रिज्या जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, एसी त्रिज्या को हमने लिया था, उसको ले करके यहाँ पर क्या करना है, एक चाप लगाना है जो कि बिंदु डी पर काटता है। और अब एडी को मिलाते हुए एई रेखा खींची और फिर यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ई ए बी बना जो कि 60 डिग्री है, और ये हमारा जो है एंगल बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से हमने पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का एंगल बना लिया है, जो कि हमने जो है किसी भी चांदा का यूज़ नहीं किया है। अगला है हमारा कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। अभी हमने 60 बनाया है, तो चलिए अब हम 90 बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाना तो और भी आसान होता है, तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ भी वही काम करते हैं कि यहाँ पर भी कोई एक लाइन खींच लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे खींच लिया मैंने, एक ऐसे करके यहाँ पे एक लाइन लगा खींच दिया मैंने, और इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर भी ए बी नाम ले लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्या करते हैं कि एक किसी भी त्रिज्या का यहाँ पर जो है हम एक यहाँ पर चाप लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं इस जगह पे, और एक यहाँ पर जो है इस तरह से एक चाप हमने लगा लिया। अब हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है लाइन पे, इसको मान लीजिए नाम दे देते हैं सी पॉइंट है हमारा। फिर क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे हम जो है एक चाप लगाते हैं, इतनी ही त्रिज्या का, ए सी त्रिज्या का यहाँ पर एक चाप लगाते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो है उतनी ही त्रिज्या का एक और चाप लगाते हैं। फिर अब जो है ये दोनों जो आपने चाप लगाया है, इन दोनों चाप को जो है ले करके उतना ही माप ले करके यहाँ पर जो है एक और आपको आर्क कट करना है ऐसे करके, और एक यहाँ से जो है
बहुत ही मतलब कि सावधानी से करना है। यहाँ पे एक और चाप लगाना है कुछ ऐसे करके, इस टाइप से, ठीक है। तो अब जो है ये जिस जगह पर कट हो रहा है, जिस जगह पर यहाँ पे इसने इसको कट किया है, इसको जो है मिला देना है। स्केल लेना है और स्केल के हेल्प से जो है उसको मिला देंगे। तो जैसे ही हम मिलाएंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन जो बनती है, ये हमारी क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो इन सब की नेमिंग कर लेते हैं। ये मान लीजिए डी हो गया और ये ई हो गया, और जिस जगह पे वो कट कर रहा है वो एफ पॉइंट हो गया, और ये पूरी रेखा मान लीजिए एफ, और ये जी मान लेते हैं। तो इस टाइप से क्या हो गया, यहाँ से पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब इसकी जो है हमको रचना विधि लिखनी है। तो कैसे लिखनी है, जो जो हमने किया है वही वही हमें लिखना है। कि यहाँ पर हमने एक ए बी रेखा खींचा, फिर एक मतलब उचित त्रिज्या लेकर के, कोई भी एक नाप लेकर के, एक पहले हमने एक लाइन खींची, और फिर उसके बाद एक हमने उतनी त्रिज्या लेकर के यहाँ पर एक चाप लगाया। फिर जिस जगह पे वो कट कर रहा है, सपोज मान लीजिए सी पे किया, तो सी और ए सी नाप का एक त्रिज्या लेकर के यहाँ पर एक हमने चाप लगाया। फिर वहाँ पर जिस जगह पे कट किया वहाँ पे एक और चाप लगाया। फिर उसके बाद दोनों से ले करके एक और चाप लगाया, तो जहाँ पे मिल रहा है बिंदु उसको हमने मिला दिया, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसको हम लोग लिख भी लेते हैं एक बार। तो चलिए इसकी रचना विधि देख लेते हैं। कि पहला क्या है कि उचित माप से, ठीक है, उचित माप से एक रेखा ए बी खींचा हमने, जो है यहाँ पे जैसे कि देख रहे रेखा ए बी खींचा है, और बिंदु ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया, जो कि चाप एच सी, ये जो हमारा है एच सी जो है यहाँ, और ये वाला को ए बी रेखा जो ए बी रेखा को सी पॉइंट पर काटता है, इस वाले पॉइंट पर काटता है। पुनः सी को केंद्र मानकर, ये जो सी है इसको केंद्र मानकर, तथा ए सी त्रिज्या को ले करके, ए सी इन त्रिज्याओं को ले करके एक चाप लगाया, जो चाप एच सी को बिंदु डी पर काटता है। और फिर से डी को केंद्र मानकर हम दूसरा चाप लगाते हैं, जो कि ई वाला है। और इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर एक पूरा मतलब चाप लग गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से हम इस डी और ई को बिंदु जो है इन दोनों चाप को केंद्र मान करके हम दो चाप लगाते हैं, जो कि परस्पर यहाँ पे पॉइंट एफ पे कट करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से हम एक रेखा एफ ए एफ को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हुए एक रेखा पर यहाँ पे जी ए, ठीक है, ए जी या जी ए जो है एक रेखा खींचते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारा जी ए बी क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसी टाइप से अगला है हमारा कि 120 डिग्री का एंगल बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से। तो अभी आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया है, तो 120 डिग्री का कैसे बनेगा, जो 60 का डबल होगा वही होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री पहले बनाते हैं। तो जैसे अभी हमने 60 डिग्री बनाना सीखा है, कैसे बनता है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक कोई भी नाप ले करके। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम इस पॉइंट पे, ये जो हमारा पॉइंट है पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये ए और बी एक हमारी रेखा है, और इस रेखा पर हम क्या करते हैं, इस रेखा पर हम यहाँ पर किसी भी त्रिज्या का जो है माप ले करके दो कट करते हैं, ठीक है। एक कट यहाँ पे करते हैं, फिर ऐसे ही करते हुए एक कट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कट हुआ है हमारा, इसे सपोज जो है इस कट का हम नाम दे देते हैं, ये जो है इस जगह पे कट किया है, तो इसकी हम नेमिंग कर देते हैं कि मान लीजिए ये सी है और ये क्या है हमारा डी है, ठीक है। तो हम 60 डिग्री का कैसे बनाते थे एंगल, 60 डिग्री का बनाने के लिए हम क्या करते थे, उतनी ही त्रिज्या का, यहाँ से ए और सी मतलब ए और डी त्रिज्या का हम यहाँ पर माप लेकर के एक कट लगाते थे। तो ये हमारा क्या था, 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है। तो 60 का डबल अगर हमें बनाना है तो कैसे बनेगा, अगर 60 का डबल बनाना है तो यहाँ पर एक और त्रिज्या लगानी होगी, मतलब एक और कट करना होगा। तो यहाँ से जो भी कट करेंगे हम, तो अब जो भी एंगल बनेगा हमारा वो क्या होगा, हमारा 120 डिग्री का होगा। तो अब यहाँ पर जो है इसको, इस वाले पॉइंट को बस ऐसे सीधे मिला देना है। तो ये जो एंगल हमारा बना है ये होगा 120 डिग्री का। तो इसका नाम हम दे देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ई है और ये क्या है, एफ पॉइंट पे कट कर रहा है, और एक रेखा यहाँ से जो है हमारी ये जी है। तो इस तरह से यहाँ पे जी ए बी एक हमारा क्या है, 120 डिग्री का, जी ए बी 120 डिग्री का एंगल बन गया है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जैसे यहाँ पे
30 डिग्री बनाना है तो कैसे बनेगा। 30 डिग्री बनाना है यानी कि 60 का जो आधा होता है वही 30 होता है। तो यहाँ पर जो है आप एक कट यहाँ से कर सकते हैं और जो ये वाला है एक कट यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट जब आप मिलाएंगे तो ये आपका जो है 30 डिग्री बनता है। और अगर 45 कहा जाए तो 90 का आधा कर देंगे तो 45 बन जाएगा। तो इसीलिए जो है ये 60 और 120 और 90 डिग्री को मेन एंगल माना जाता है, क्योंकि अगर ये बनाना अगर आपको आ गया तो जितने भी एंगल है वो आप आसानी से बना सकते हैं, जो कि इनसे जुड़े हुए हैं उनको आप आसानी से बना सकते हैं। या तो वो इनके आधे होंगे या तो इनका डबल होगा। तो इसी टाइप से हम एंगल्स को बना सकते हैं। तो इसकी भी रचना विधि चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, अगर लिखना होगा हमें रचना में, तो रचना विधि में इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा कि यहाँ से रेखा हमने क्या खींचा, हमने रेखा जो है ए बी खींचा, उचित माप लेकर के हमने रेखा क्या है ए बी एक खींचा है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे एक रचना विधि लिखी हमने कि रेखा ए बी को खींचा, ठीक है, ये रेखा जो ए बी है इसको खींचा। फिर ए को केंद्र मानकर हमने कोई त्रिज्या को लेकर एक चाप सी डी खींचा, ये वाला चाप जो है जो कि रेखा ए बी को बिंदु डी पर कट करता है। फिर ए डी को के बराबर दूरी लेकर के हमने यहाँ पर जो है ये जो मतलब इसकी बराबर दूरी लेकर यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है डी, इसको केंद्र मानकर हमने क्या किया, एक चाप लगाया जो कि चाप सी और डी को ई पर काटता है। फिर पुनः ई को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया जो कि एफ पर काटता है। फिर इस एफ को हमने आगे तक बढ़ा दिया जी तक, जिसके कारण हमें एंगल जी ए बी मिला जो कि हमारा क्या है 120 डिग्री का एंगल है। तो इस टाइप से ये इसकी क्या हो जाएगी, रचना विधि हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जिसमें हमने यहाँ पर अभी देखा कि 60 और 90 और 120 डिग्री जो है उसका एंगल हमने पटरीय प्रकार की सहायता से बना लिया है। तो ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है अगर हमको 60 और 90 120 डिग्री बनाना आ जाएगा तो हम बाकी एंगल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर बस आपको पटरीय प्रकार की सहायता से ये निम्न कोण को बनाना है। मैं जो है रचना इसमें नहीं लिखूंगी क्योंकि रचना हम लोग लिखना सीख चुके हैं। रचना वही होती है जो आपने किया है, बस उसी को लिख देना होता है। तो लिखना जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उससे देख करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें रचना विधि में यहाँ पर हमें नहीं लिखना है, बस हमें एंगल्स को बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो 45 डिग्री बनाना है, यानी सबसे पहले हमें 90 बनाना पड़ेगा तब हम 45 बना पाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री एंगल हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एंगल है सबसे पहले देखते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये हमने एक लाइन खींची, कोई भी माप का खींच सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है किसी भी नाप का, किसी भी त्रिज्या का यहाँ पर आपको चाप लगाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जो है इतनी त्रिज्या का लगा रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ लगा लिया हमने और एक यहाँ पे और एक इस जगह पे हमने ऐसे लगा लिया, ठीक है। इसको हम एक बार मिला लेते हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ये सी पॉइंट और ये हमारा डी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है यहाँ पर जो सी पॉइंट लिया, इस पॉइंट से और ए सी ले करके इस त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, यहाँ पर कट करेंगे। फिर उसके बाद इसी त्रिज्या का चाप जो लेकर के यहाँ पर एक बार लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है इन दोनों को ले करके यहाँ पर जो पॉइंट हमने बनाया है, इस पॉइंट पे यहाँ पर एक कट करेंगे और जो इस पॉइंट पे जो यहाँ जो चाप लगी है इस पर लेकर के एक और चाप लगाएंगे। फिर उसके बाद ये जिस जगह पर मिल रहा है इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, ऐसे मिला लेते हैं। तो अब हमारा जो है 90 डिग्री का जो एंगल है वो बनकर रेडी हो गया। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज़ ये ई पॉइंट है और ये हमारा एफ पॉइंट है,
ये हमारा जी पॉइंट है और ये जो आगे वाली रेखा है ये मान लीजिए एच पॉइंट है। तो इस तरह से ये जो है एक हमारी पूरी 90 डिग्री की जो है बन के एंगल तैयार हो गई पटरी प्रकार की सहायता से। इसी पर हम 45 डिग्री बनाएंगे। जब पेपर में अगर आपका आएगा कि 45 बनाइए तो पहले 90 बनाएंगे तब 45 बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हमने 90 डिग्री बना लिया है ना, तो अब 90 का आधा करना है तो क्या करेंगे, जब 90 का अगर आधा करना है तो इसके लिए इसका आधा कैसे करेंगे, ये जो पॉइंट्स है ना जहाँ पे ये कट हो रहा है इस वाले पॉइंट का भी नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये आई पॉइंट है, ठीक है। ये जो आई वाला पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के मतलब यहाँ पर हमको एक और आर्क लगाना है, चाप लगाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और एक आर्क यहाँ लगाते हैं और फिर सी पॉइंट जो है इसको ले लेते हैं और एक आर्क यहाँ लगाते हैं। अब ये दोनों जो पॉइंट है इसको जो है इस जिस जगह पे मिल रहे हैं उसको यहाँ पर हमें ऐसे मिला देना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये कट हो रहा है इस पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे जब, तो ये जो है हमारा 45 डिग्री बन जाएगा। तो ये भी हमारा 45 हो गया और इसका आधा जो है ये भी हमारा 45 हो गया। और ये जो जिस जगह पे कट किया है इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए जे नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे 45 डिग्री बन गया है। इसको आप थोड़ा सा और क्लियर भी बना सकते हैं, बड़ा सा जो बनाना होगा तो बड़ा सा करके बना सकते हैं। अब हम 120 और 160 और 180 डिग्री बनाते हैं। तो 120 डिग्री बनाना है तो पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले ना यहाँ पर 60 डिग्री बनाते हैं तब 120 बनाएंगे। तो अगर 120 डिग्री बनाना है तो कैसे बनेगा, यहाँ पर हम पहले एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे ही, यहाँ पर किसी भी माप का एक हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इस लाइन का हम नाम दे देते हैं ए और बी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये बी पॉइंट है इस पर हम किसी भी त्रिज्या का यहाँ से जो है आर्क लगा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये लगा लिए ऐसे करके और एक यहाँ पे लगा लिए और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं ऐसे करके यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए, इसको मान लेते हैं ये हमारा सी है और ये डी है। तो अब डी पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, तो जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर जिस जगह पर हमने लगाया है ये ऐसे, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए ई है, ठीक है। तो अब ये हमारा 60 डिग्री बना है। अब ई पॉइंट के आगे हम जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 120 डिग्री के लिए। तो इसको हम एफ़ मान लेते हैं। तो यहाँ से मिला लेते हैं ऐसे करके एफ़ पॉइंट को, तो ये बन गया 120 डिग्री एंगल। ये हो गया 120 डिग्री एंगल। अब इसी में अगर 180 डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे, 60 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से एक और आर्क लगाएंगे, जैसे ही इस पॉइंट पे लगाएंगे तो देख रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब ये वाली जो एंगल बन रही है यहाँ से करने पर ये पूरी एंगल बन रही है 180 डिग्री की। तो इस तरह से जो है 120 और 180 डिग्री बन गया है। तो अगर 160 डिग्री बनाना है तो ये कैसे बनेगा, तो 160 डिग्री जो है ये नहीं बन सकता है पटरी प्रकार की सहायता से। ऐसा क्वेश्चन देगा भी नहीं आपको पेपर में, ये आपका जो है चांदे की सहायता से ही बन पाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने ये एंगल्स बना लिए हैं, ठीक है। 45, 90, 120 और 180 बना लिया है। तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न बोला है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर उन पर क्रमशः 60 डिग्री, 90 डिग्री के कोण बनाइए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है आपका। तो पहले तो फिक्स कर दिया है कि यहाँ पर इतने ही माप का आपको बनाना है, तो स्केल जो है आपको लेनी पड़ेगी उतनी ही नाप की। तो पहले हम तीनों की लाइनिंग खींच लेते हैं, यहाँ पे 5 और 6 और 7.5 का, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले 5 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पर होगा, जहाँ पर 5 लिखा होगा वहीं पे होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा यहाँ से 5 सेंटीमीटर। फिर अगला हम यहीं पे खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर इधर ही से ही खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया यहीं पे 6 सेंटीमीटर का।
फिर अगला है 7.5 सेंटीमीटर का है ना, तो 7.5 सेंटीमीटर है, यानी कि कहीं से भी खींच लेते हैं। मान लीजिए यहीं से खींच लिए हम लोग, ये यहाँ से 7.5 मतलब 7 के बाद जो पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे बड़ी वाली लाइन है वही होगी 7.5। तो ये हो गई 7.5। यहाँ पे देखिए इस जगह पे जो ये वाली पॉइंट है, ये जो बड़ी वाली है ये बीच में, इसको हम कहेंगे 7.5। और यहाँ पर होगा तो ये हो गया 6 और ये वाला हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है एक मतलब 3 लाइनिंग खींच ली है। ये जो है हमने 60 डिग्री के लिए खींच लिया। ऐसे ही हम 90 डिग्री के लिए भी खींच लेते हैं। तो 90 डिग्री के लिए अगर हमें खींचना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक 5 सेंटीमीटर के लिए खींच लेते हैं लाइन। फिर उसके बाद उसी के ही यहाँ जस्ट बगल में खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर के लिए। यहीं पे खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर के लिए, और यहीं पे खींच लेते हैं नीचे जो है 7.5 सेंटीमीटर के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा ये 7.5 सेंटीमीटर के लिए, ये वाला। तो इस तरह से बन गया। ठीक है, ये सभी लाइनिंग जो है हमने खींच ली है। अब बस इसके एंगल्स बनाने हैं। तो लिख देते हैं कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर है और ये है 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर भी ये क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये गलत हो गया, ये 6 हमारा पहला वाला 6 था और ये वाला 5 था, से बड़ा है ना ये। और अब इसी में ही यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये वाला हो गया 6 और ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम जो है 60 डिग्री वाला एंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर भले ही फिक्स कर दिया है, तो इससे ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब कि लाइनिंग बस इसने फिक्स की है, तो हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ये आपका जो है 6 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर क्या है, इसका हम नाम दे देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये A B है, ये भी A और B है और ये भी A और B है। तो 60 डिग्री के लिए अगर हम कहेंगे तो 60 डिग्री का हम कैसे बनाते थे, पहले तो हम एक ले लेते थे आर्क यहाँ पर लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेट कर लिए। इसके बाद यहीं पर क्या करते हैं, एक छोटा सा आर्क लगाते हैं हम, कि मतलब किसी भी त्रिज्या का लगा लेते हैं, एक यहाँ से और फिर ऐसे ही करते हुए और इधर से ऐसे। ठीक है, तो अब जो है ये जो पॉइंट है हमारा, ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इस पे ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा पॉइंट बनेगा ऐसे करके, ये होगा हमारा 60 डिग्री। ऐसे करके मिलाना है, मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है ये होगा हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है। ऐसे यहाँ 5 सेंटीमीटर के लिए बना लेते हैं। तो इसके लिए भी हम कोई भी एक आर्क लगाते हैं ऐसे करके इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर उसके बाद इस पॉइंट को लेते हैं और एक ऐसे आर्क लगा देते हैं, डबल आर्क हो गया, लेकिन एक यही वाला पहला वाला जो है उसे लेना है। तो ऐसे करेंगे तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। ऐसे यहाँ 7.5 के लिए भी हम कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम कोई एक आर्क लगाते हैं, सपोज़ यहाँ से हमने लगा लिया। ठीक है, यह हुआ ऐसे और एक ऐसे। तो इस वाले पॉइंट को हम जो है ऐसे मिला देंगे ये। तो ये हमारा बन गया 60 डिग्री। कितना इजी है। ठीक है, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं। ये C है, ये D है, ये भी मान लेते हैं D है, ये C है और ये D है। तो ये हो गया 60 डिग्री के लिए। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री के लिए बनाना है। तो 90 के लिए क्या करेंगे, तो 90 के लिए अभी हमने सीखा है कैसे बनता है 90 डिग्री। तो पहले तो हम एक यहाँ पर क्या करते हैं, एक इसी पे ही बना लेते हैं, सपोज़ इसी पे बना लेते हैं। ठीक है, लाइनिंग आगे नहीं लेके जानी है। तो यहीं पर है जो है इस पॉइंट से करके इस पॉइंट के बीच में एक हम आर्क लगाते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक लगा देते हैं। ठीक, फिर जिस पॉइंट पे यहाँ पे मान लीजिए कट हुआ है, इस पॉइंट पे इसको हम O बोल देते हैं। ये A है, ये B है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बना है, ये जो पॉइंट हमारे बने हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट से एक आर्क लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक इस पॉइंट से आर्क लगाते हैं। फिर इन दोनों के पॉइंट्स को लेते हैं और एक यहाँ से और एक यहाँ से,
और फिर उसके बाद जो है इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये जब मिला दिए तो ये 90 डिग्री बन गया। हमने अभी पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसे यहाँ पे नहीं किया कि मतलब इसके आगे लाइनिंग भी ले जाएं, इसलिए नहीं ले गए क्योंकि पेपर मतलब क्वेश्चन में फिक्स कर दिया है कि 5 सेंटीमीटर की ही रेखा होगी, तो 5 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिक्स ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही इस जगह पे भी हम क्या करेंगे कि जो आर्क हमको लगाना है, मतलब यहाँ से लेना है ना, तो ये जो पॉइंट हम लेंगे वो इतने का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि 6 के बीच में ही बनाना है हमें। तो यहाँ पर करेंगे ऐसे करके और एक ऐसे लगाएंगे आर्क। फिर उसके बाद जो है एक यहाँ से आर्क लगेगा ऐसे, फिर उसके बाद एक यहाँ से आर्क लगेगा ऐसे, फिर उसके बाद जो है ये हो गया ऐसे और इसको ऐसे मिला देना है। तो ये जो पॉइंट हमारी मिल रहा है जिस जगह पे, इस पॉइंट को ही हम कहते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये बन गया 90 डिग्री। अब कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये मान लेते हैं कि बी है, ये ए है, ए बी, ये हो गया सी डी ई, और ये जिस जगह पे मिल रहा है ये एफ पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ऐसे ही बच रहा है हमारा ये लास्ट वाला 7.5। तो इसके लिए भी यही करते हैं कि किसी भी एंगल का बनाते हैं, लेकिन ये फिक्स होना चाहिए कि इस जगह पर ही हो। ठीक है, इतने पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 7.5 से। तो ये हो गया, एक ऐसे आर्क लग गया यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक ऐसे आर्क लगाना है, फिर एक ऐसे आर्क लगाना है, एक ऐसे, और यहाँ पर इस पॉइंट को मानकर ऐसे। तो ये जिस जगह पे मिल रहा है इसके मीटिंग वाले पॉइंट को ही हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो ये बन गया 90 डिग्री। इसको भी हम ऐसे बोल देंगे ए बी, और ये वाला पॉइंट हो गया सी डी, ये ई एफ, ये और ये जी हो गया। तो इस तरह से जो है ये 90 डिग्री बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो दिया था कि इतने सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और इतने सारे एंगल्स बनाने हैं 60 और 90 डिग्री का, तो इस तरह से हमने बना लिया।